हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वेद एकेडमी में। इसके पिछले क्लास में हमने भारत के प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ा था। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख झीलें और जलप्रपातों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें देखेंगे झील होता क्या है। झील होता क्या है? स्थलीय भाग में एक विस्तृत गर्त जिसमें जल जमा होता है उसे झील कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये स्थलीय भाग है, ये एक गड्ढा बना हुआ है। ये प्राकृतिक रूप से गड्ढा बना हुआ है या मानव द्वारा। इसमें वर्षा का जल इकट्ठा हुआ है, पानी इकट्ठा हुआ है, इसे झील कहेंगे। इसे प्राकृतिक रूप से भी बना हुआ है। जैसे प्राकृतिक रूप से बोलेंगे तो महाराष्ट्र का जो लोनार झील है उल्कापिंड के गिरने से बना हुआ है, तो प्राकृतिक घटनाओं से घटित हुआ है। अब वहां पर जल जमा हो गया है तो एक झील का रूप, तो महाराष्ट्र में लोनार झील। चलिए, झील के पढ़ने से पहले हम एक भारत का मानचित्र बनाते हैं जिसमें वहां उसमें प्रमुख झीलों के बारे में देखेंगे। यह है भारत का मानचित्र जिसमें हम देखेंगे लद्दाख क्षेत्र में यहाँ पे है प्योंग त्सुंग झील। प्योंगयांग झील यह भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। प्योंगयांग जो झील है यह हाल ही में चर्चा में रहा था। भारत और चीन के मध्य जो सैनिक मुठभेड़ हुई थी इसी क्षेत्र में हुई थी, इसी झील के उत्तर में। यह भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है जो लद्दाख में अवस्थित है। जम्मू कश्मीर में बुलर झील है जो भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बुलर झील मीठे पानी की झील। जम्मू कश्मीर में डल झील, ये भी जम्मू कश्मीर में है, इस पर श्रीनगर अवस्थित है। श्रीनगर में है डल झील। उलर झील पर तुलबुल परियोजना है।
प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं को अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर में है अनंतनाग, अनंतनाग जी, बेरी नाग जी, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश में प्रमुख झील है, एक है रेणुका झील, दूसरा का है नौका झील, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। रेणुका झील भारत के जो रामसर साइट है, भारत में अभी टोटल 42 रामसर साइट है, जिसमें सबसे छोटा जो स्थल है रामसर साइट का, वो सबसे छोटा है रेणुका झील, जबकि सबसे बड़ा जो रामसर साइट का है वो है सुंदरवन का डेल्टा, जो यहाँ पर स्थित है, सुंदरवन का डेल्टा। इसके बाद उत्तराखंड में है देवताल झील और रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील को ही रहस्यमयी झील के भी नाम से जाना जाता है। राकस्ता झील प्रमुख झील है। इसके बाद राजस्थान में सांभर झील, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है सांभर झील, जो राजस्थान में अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 232 किलोमीटर है, क्षेत्रफल इसका। राजसमंद झील राजस्थान में ही है। फतेह सागर झील, यहाँ पे निक्की झील, डिडवाना झील, ये प्रमुख झीलें राजस्थान में अवस्थित है। एक महाराष्ट्र में है लोनार झील, लोनार झील जो उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है, उल्का पिंड के गिरने से बना हुआ है, महाराष्ट्र में अवस्थित है। केरल में है वेम्बनाड झील, अष्टमुंडी झील, पेरियार झील, पेरियार झील यह पेरियार नदी में अवस्थित है। यह लैगून झील का उदाहरण है। लैगून झील का किसे कहते हैं? किसी बड़े क्षेत्र का, किसी सागरीय जल के बड़े क्षेत्र को स्थलीय भाग संकीर्ण रूप से अलग करता हो,
वह लैगून झील कहलाता है। चेन्नई में एक है झील चेंबर चेंबर मक्कलम, जो एक कृत्रिम झील है। यह चेन्नई में अवस्थित है। चेन्नई से लगभग 32 किलोमीटर दूर अवस्थित है, उत्तर साइड में। यहाँ पे है पुलिकट झील। यह आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। लगभग इसका 75% आंध्र प्रदेश और 20% ही तमिलनाडु में अवस्थित है। पुलकट झील एक लैगून झील है। इसरो भारत का जो अंतरिक्ष है प्रक्षेपण केंद्र है डॉक्टर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, यह पुलकट झील पे ही अवस्थित है। पुलकट झील, अगर जिस एग्जाम में 4 ऑप्शन रहेगा और उसमें ऑप्शन दे रहेगा कि पुलकट झील कहाँ अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश आंसर लेंगे, क्योंकि इसका 75% से अधिक भाग यह आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसके बाद आते हैं कोलेरू झील। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर, उस्मान सागर, यह हैदराबाद में अवस्थित है, जो हैदराबाद अभी तेलंगाना। यह 2 कृत्रिम झील है। चिल्का झील, भारत का सबसे बड़ा तटीय लैगून झील चिल्का झील है, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर, चौड़ाई 132 किलोमीटर है। एक उत्तर प्रदेश में झील है फुलहर झील। फुलहर झील गोमती नदी का उद्गम स्थल है, जो सोनभद्र जिले में फुलहर झील जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, गोमती नदी का उद्गम स्थल है। गोमती नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है, जिसका उद्गम स्थलीय क्षेत्र से हुआ है। उत्तर प्रदेश में ही है भारत के सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, जो सोनभद्र जिले में पड़ता है। ये पीलीभीत जिले में पड़ता है। असम में है चंदोबी झील, चापनाल झील और हाफलॉन्ग झील। यह असम में अवस्थित है। मणिपुर में है एक लोकटक झील। मणिपुर में यह एक मीठे पानी की झील है। मणिपुर में केबुल लामजाओ नाम का एक तैरता हुआ पार्क लुटकक झील में ही है। केबुल लामजाओ
तैरता हुआ पार्क मणिपुर में है। प्रमुख कृत्रिम झील है राणा सागर झील, राजस्थान में अवस्थित है। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो जिसे सरगुप्त जलप्रपात के भी नाम से जाना जाता है, जो गोवा और कर्नाटक के मध्य कर्नाटक में अवस्थित है। जोग गोप जलप्रपात भी इसे बोलते हैं। जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। नर्मदा नदी पर 2 झीलें हैं, एक है धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात। गोवा में अवस्थित है एक दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात गोवा में अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है, जो केरल में पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर पड़ता है। इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात। इसे भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है, जो इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।